तो फाइनली कल की जो वीडियो रही वो काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल सर आप उस वीडियो को एक मर्तबा ज़रूर देख लीजिए। आपको बहुत सारी बातों का नॉलेज और आइडिया वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक मर्तबा ज़रूर देख लीजिए, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, ठीक है। बाकी आज की जो वीडियो होने वाली है यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त डेटा के बारे में हम बात करने वाले हैं। लाइव मैं आपको दिखलाऊंगा अभी, उसके बाद यूएस की तरफ से एक बहुत ही बेस्ट न्यूज़ आने वाली है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और वो इंडिया के लिए भी अच्छा हो सकता है और कहाँ तक हो सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे या फिर कहाँ तक नहीं हो सकता, ठीक है। तो तमाम तरह बातें होने वाली है, डिटेल्स में होगी। बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सर सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एसआईपी का जो डेटा है, या फिर ये कह लीजिए एसआईपी का डेटा नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का जो डेटा है, इनफ्लोज का डेटा है, वो आ चुका है अगस्त महीने का। तो जरा उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि अगस्त महीने का डेटा जब हम देखेंगे तो हमारे को ये पता चल पाएगा कि इन्वेस्टर्स कितने ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं, ठीक है। चलिए तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इनफ्लोज इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ड्रॉप 22% इन अगस्त टू 33,430 करोड़, ठीक है। एमफी डेटा मतलब एमफी डेटा के अनुसार जो है अगस्त के महीने में 22% की गिरावट हुई है। कहां पर? इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज के अंदर गिरावट हुई है। और आया कितना है? अगस्त का जो डेटा है वो कितना आया है और कितना इनफ्लो आया है? 33,430 करोड़ का डेटा आया है, ठीक है ना। मतलब इतना इनफ्लोज आया है। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी कहानी बताई गई है जिसे आप रीड कर सकते हो। उसके बाद जरा आप आएंगे यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई कहां पर कितना इनफ्लोज आया है, कितना कम या कितना ज्यादा इनफ्लोज कहां पर आया है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा हम जानकारी के लिए इसको समझ लेते हैं। इनफ्लोज इनटू ए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स फेल टू 4,992 करोड़ इन अगस्त। मतलब ये कहा जा रहा है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है इस कैटेगरी में जो इनफ्लोज आए हैं 4,942 करोड़ के इनफ्लोज आए हैं अगस्त के महीने में, कंपेयर टू 6,484 करोड़ इन जुलाई। मतलब जबकि अगर कंपैरिजन किया जाए जुलाई के महीने से तो जुलाई के महीने में ज्यादा इनफ्लोज आया था यहाँ पर, ठीक है। कितना आया था? 6,484 करोड़ का इनफ्लोज आया था। उसके बाद यहाँ पर लार्ज कैप में बता रहा है कि 2,434 करोड़ का इनफ्लोज आया है किसमें? अगस्त के महीने में। जबकि उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जुलाई में जो आया था वो आया था 2,125 करोड़ का। तो ऑफ कोर्स इस महीने लार्ज कैप में ज्यादा इनफ्लोज आया है। उसके बाद अगर हम मिड कैप स्कीम की बात करें तो यहाँ पर 5,330 करोड़ का आया है अगस्त के महीने में। जबकि अगर जुलाई की बात करें तो 5,182 करोड़। तो ऑफ कोर्स अगस्त के महीने में मतलब जुलाई से ज्यादा अगस्त के महीने में यहाँ पर भी मतलब मिड कैप में भी ज्यादा इनफ्लोज आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी दूसरी जानकारी दी गई जिसे आप रीड कर सकते हो। टोटल एसआईपी एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम स्टैंड इतना करोड़, ठीक है ना। मतलब 15,18,368 करोड़ का मतलब टोटल एयूएम हो चुका है। जो एसआईपी के जरिए पैसे आए हैं और उसके जो अंडर मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुके वो कितने का हो चुका है? 15,18,368 करोड़ का हो चुका है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2025, ठीक है ना। 2025 के अगस्त की बात हो रही है यहाँ पर। उसके अलावा और भी बहुत सारा डिटेल्स में दिया गया है। 20.2% ऑफ टोटल म्यूचुअल फंड एसेट एसआईपी कंट्रीब्यूशन फॉर अगस्त 2025 स्टूड एट 28 lakhs टू, ठीक है ना। ये मतलब सब क्या क्या दिया हुआ है ये सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जरा यहाँ पर नीचे में आएंगे तो यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। मंथ बाय मंथ आपको देखने को मिलेगा कि एसआईपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से बढ़ा है या किस महीने में बढ़ा है या किस महीने में घटा है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 26,632 करोड़ था, ठीक है। उसके बाद मई की अगर मैं बात करूं तो 26,688, मतलब बहुत ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। जून के महीने में 27,269। उसके बाद अगर जुलाई के महीने में देखें तो जुलाई के महीने में 28,464 करोड़। उसके बाद यहाँ पर अगस्त में देखें तो 28,264 करोड़ इस तरह। उसके बाद अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स मीनवाइल क्या है
मतलब ठीक है, ये सब जो है ना, इसको इसको लेकर बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेट के बारे में बताएगा। ठीक है, हम यहाँ पर इक्विटी की बात करें तो ऑफ कोर्स इस महीने जो है इक्विटी के अंदर जुलाई के मुकाबले में देखा जाए तो अगस्त में बहुत ज्यादा इन्फ्लोज नहीं आया था, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जुलाई के महीने में लगभग 40,000 से ऊपर का इन्फ्लोज आया था, 40-42 हजार करोड़ का इन्फ्लोज आया था। तो ऐसा इन बार नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए उसके पीछे का रीजन क्या है उसको भी हम समझते हैं। तो फाइनली यहाँ तक जो भी डेटा था वो आपने देख लिया है। अब देखिए एक बात आती है कि यहाँ पर आपने देखा है अगस्त के महीने में, जून जुलाई जुलाई के महीने में ज्यादा था। मैंने बोला ना कि 40,000 से ऊपर का, 40,000 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लोज आया था जुलाई के महीने में। अगस्त के महीने में वो इन्फ्लोज फिर से ड्रॉप हो गया है 22%। ठीक है, और ये एमफी के डेटा के अनुसार बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोग पैसे निकाल रहे हैं? क्या अपने पैसे को डालना नहीं चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, स्कीम के अंदर, या फिर प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए इसके पीछे के कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन जिसके बारे में काफी सारे लोगों ने बताया भी अपनी वीडियो में, मैंने कई सारे लोगों की वीडियो भी देखी है, और मुझे भी लगता है, क्योंकि पिछले मंथ का डेटा देखिए और इस मंथ का डेटा देखिए तो आपको पता चलेगा कि जुलाई के महीने में, यानी पिछले मंथ बोल रहा हूं, मतलब जुलाई के महीने में, अभी तो सितंबर चल रहा है, तो सितंबर से पहले अगस्त वाला महीना मत समझिएगा, अगस्त से पहले जुलाई के महीने में अगर देखें तो वहां पर एनएफओज बहुत ज्यादा आए थे। और आपको पता होगा कि जब एनएफओज आता है ना तो उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है, इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक का पैसा एनएफओज के जरिए स्कीम के अंदर आ सके। तो जुलाई के महीने में एनएफओज बहुत आए थे, बहुत सारे एनएफओज और बहुत सारी एमसी के एनएफओज आए थे, और मुझे लगता है कि एनएफओज के जरिए काफी सारे पैसे इकट्ठे किए गए थे, जिसकी वजह से जुलाई के महीने का जो इन्फ्लोज है वो काफी ही ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, जबकि अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें अगस्त का, तो अगस्त के महीने में उतना ज्यादा इन्फ्लोज देखने को नहीं मिले हैं। शायद ये एक रीजन हो सकता है, बट आपको अगर कुछ और भी समझ में आ रहा है तो आप मुझे जरूर ही बताइए कमेंट सेक्शन में। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है और मैं इस पे जिद पे अड़ा रहूंगा, नहीं, हो सकता है कुछ और भी रीजन हो, लेकिन ये मुझे खास रीजन समझ में आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि भाई एनएफओज आते हैं तो ये बात उन लोगों को मालूम होगा जो मतलब रेगुलर प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। उनको पता होगा कि उनको जो है ना क्या करते हैं, एजेंट लोग ना निवेश करवाते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं, मैं हर एजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेंट ऐसे हैं, समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऐसे हैं एजेंट के जो लोग एनएफओज के अंदर, नए नए एनएफओज के अंदर, तरह तरह के एनएफओज के अंदर निवेश करवाते हैं, क्योंकि उनको तो कमीशन मिल रहा होता है। ठीक है ना, तो उनको ये चीज समझ में नहीं आता कि भाई आगे आने वाला टाइम में आपके साथ क्या होगा, नहीं होगा, उसको उतना ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है ना, प्लस वो आपकी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत बहुत सोच समझ कर वो लोग बनाते हैं। तो ये सारी बात है। ठीक है ना, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम एजेंट ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है ना, तो ये उनको पता होगा जो रेगुलर, यानी जो एजेंट के जरिए म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं और वो इंडिया के अंदर हैं, तो उनको अच्छे से इस बात का अंदाजा होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में कहने का मतलब ये है कि अगर इनफ्लोज कम होता है किसी महीने में या किसी महीने में ज्यादा होता है, तो अगर ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है, और कम हो जाए तो इसमें कोई दुख वाली बात भी नहीं है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ये तमाम तर बातें हो गई जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरी बात आती है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएस की तरफ से आ रही है कि भाई हो सकता है कि आने वाला समय में बहुत जल्द रेट कट किया जा सकता है फेड की तरफ से। उसकी वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन के रेशियो आए थे जो कि दोनों ही अच्छे थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे थे, और इसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि भाई हो सकता है, बिल्कुल इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वहां पर रेट कट किया जा सकता है। 0.25 बीपीएस के रेट किए जा सकते हैं, या नहीं तो 0.5 बीपीएस के भी किए जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतनी उम्मीदें हैं, चांसेस है कि भाई वहां पर 0.25 बीपीएस के रेट कट किए जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर इतना भी हो जाता है तो मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा और मार्केट को एक अच्छा रास्ता मिलेगा, समझ रहे हैं, आगे बढ़ने का, और ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज होगा। ऑफ कोर्स अगर वहां के मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज होगा तो हमारे यहाँ के मार्केट के लिए भी पॉजिटिव न्यूज होगा। और मतलब एक मार्केट, एक देश की मार्केट लगभग आप ये मान सकते हो कि दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे आज की मार्केट अभी देखिए, जैसे मैं 10 बजे वगैरह में 10:19 हो रहा है, 10:15 ही मान लीजिए ना, कि मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इस टाइम पे लगभग हर जगह पे पॉजिटिविटी दिख रही है।
एक चीज जब आप गौर करेंगे, अभी आप देखें मार्केट को, तो लगभग हर जगह पे पॉजिटिविटी दिख रही है। और इसका एक रीजन मैं ये भी मानकर चलता हूं कि कल का जो ग्लोबल मार्केट है वो चीज अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पर पॉजिटिविटी नजर आ रही है। सिर्फ चाइना का जो फैक्ट्स है वहां पर बहुत माइनर से 0.07% या ऐसा कुछ की गिरावट नजर आ रही है। नहीं तो ग्रो के अंदर जो भी इंडाइसेस शो हो रहे हैं ग्लोबली, वो सारे के सारे पॉजिटिव में नजर आ रहे हैं। तो एक रीजन तो मुझे ये भी समझ में आता है जिसकी वजह से आज भी हमारे मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई है। और मुझे लगता है कि इन द एंड मार्केट पॉजिटिव रहकर ही क्लोज होने वाली है। साथ ही साथ स्मॉल कैप में देखें तो 0.5% से कुछ ज्यादा या फिर 0.5%, आप मान लें कि 0.5% की तेजी में इस समय तक के इंडेक्स दिख रही है। जो स्मॉल कैप 250 है, बीएससी स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप 100 वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव दिख रही है। और अगर फेड की तरफ से रेट कट कर दिया जाता है तो हमारे देश के अंदर रेट कट होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले से ही इन्फ्लेशन वगैरह सारी चीजें कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि मुझे आपको बताना था, मैंने बता दिया है। बाकी इन तमाम तर मुद्दों को लेकर कुछ भी अगर आपका ओपिनियन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो बस एक लाइक कर दीजिए ना भाई, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे लोग देख रहे हैं परसेंटेज वाइज, बट सब्सक्रिप्शन बहुत कम लोगों की तरफ से आ रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।